I hope you all safe. And one more thing, you should follow my advice, children. You know the reason, because of coronavirus. In this video, we have to see that two topics. The first one is Samvad Lekhan. What is that meaning? Samvad Lekhan, dialogue writing in English. Samvad Lekhan. संवाद लेखन का अर्थ डायलॉग राइटिंग इन इंग्लिश. संवाद अर्थ का क्या अर्थ है? तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने हेतु क्या है वो संवाद लेखन कहते हैं, वो वार्तालाप भी कहते हैं. द रिटन फॉर्म ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड डायलॉग राइटिंग. यू अंडरस्टैंड? संवाद लेखन का अर्थ क्या है? तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने हेतु आपस में बातचीत करने हैं, वो क्या कहते हैं? संवाद लेखन कहते हैं. इन इंग्लिश द रिटन फॉर्म ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड डायलॉग राइटिंग. इस संवाद लेखन में कुछ नियमों को हम पालन करना चाहिए. वी शुड फॉलो सम रूल्स आल्सो. व्हाट आर दे? That means every dialogue writing should be short and sweet. पहले संवाद लेखन कैसे होने तो सरल और शुद्ध रूप से होना चाहिए, और appropriate punctuation mark should be given in dialogue writing. That means विराम चिन्ह होना बहुत आवश्यक है. विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? in punctuation mark what are that? For example, question mark, exclamatory, double quotation, open quotation, close quotation, and in Hindi full stop. These all are punctuation. विराम चिन्ह हम कहते हैं. ये सब उस डायलॉग राइटिंग में होना बहुत आवश्यक है. The last third one is it should be that theme or topic based is compulsory. That means कुछ विषय होना बहुत आवश्यक है. संवाद लेखन में दो लोग बातचीत करने समय कुछ विषय के बारे में, कुछ टॉपिक के बारे में होना बहुत आवश्यक है. पहले हम यहाँ एक संवाद को देखेंगे. आप देखिए फर्स्ट वन. डॉक्टर और मरीज, that means patient, मरीज की बातचीत. डॉक्टर और मरीज की बातचीत एक संवाद हम यहाँ देखेंगे. डॉक्टर, यू नो दैट मीनिंग. मरीज का अर्थ पेशेंट. डॉक्टर एंड फॉर द डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, डॉक्टर एंड पेशेंट. हाउ टू टॉक द टू पर्सन? यू सी, फर्स्ट मरीज, पेशेंट. डॉक्टर साहब, नमस्ते. Children, when we get ill, we went to the hospital, and when we see the doctor, first we want to wish good morning sir, good afternoon sir, like that. Good morning doctor or good afternoon sir, anyone. First मरीज ने डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर. व्हेन वी एंटर द हॉस्पिटल, व्हेन वी सी दैट डॉक्टर, वी वांट टू विश लाइक दिस, नमस्ते डॉक्टर साहब. अब डॉक्टर जवाब दिया है. नमस्ते, अंदर आइए,
क्या बात है, what happened? Doctor said, Namaste, good morning. अंदर आइए, get inside. What happened? Next, मरीज now replied. Patient replied. दो दिन से मुझे बुखार है. Now patient replied that 2 दिन से मुझे बुखार है. What the patient told? I got fever last 2 days. बुखार का अर्थ what है? Fever. Next one, doctor. सर्दी है. सर्दी का अर्थ cool. Now doctor said सर्दी है. सर्दी का अर्थ are you shivering? In Tamil the doctor told no. That means are you shivering? Now मरीज. हाँ, yes. सर्दी है. Now doctor क्या खांसी cough खांसी भी है. See here question mark and there also question mark. Why? Because the question verb क्या what. So we have to write the correct symbol of this sentence. The next one you see doctor said to patient क्या खांसी भी है. Do you have cough also? Now patient replied. Doctor said क्या खांसी भी है. That means do you have cough? Dear children, again I recall these 5 sentences. मरीज, डॉक्टर साहब नमस्ते. सर गुड मॉर्निंग. डॉक्टर नमस्ते, अंदर आइए, क्या बात है. यस गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इनसाइड. व्हाट हैपेंड? क्या बात है, व्हाट हैपेंड. मरीज, 2 दिन से मुझे बुखार है. I got fever last 2 days. बुखार का अर्थ fever. 2 दिन 2 days. डॉक्टर सर्दी है. और यू शिवरिंग. सर्दी का अर्थ शिवरिंग कूल कुलिर. मरीज हाँ सर्दी है. यस आई हैव शिवरिंग. द नेक्स्ट डॉक्टर से क्या खांसी भी है. खांसी का अर्थ कॉफ. डू यू हैव कॉफ ऑल्सो. नाउ what tell patient, can you guess? Yes correct. मरीज now to reply yes हाँ डॉक्टर मुझे खांसी भी है. मुझे बहुत दर्द है. तुम कुछ वाक्य स्वयं से लिखना भी बहुत आवश्यक है इस संवाद लेखन में. Now doctor after मरीज.
Patient now replied, हाँ खांसी भी है. Again, doctor asked the patient, ठीक है. ठीक है, मैं कुछ गोलियों, that means tablet, कुछ गोलियां देता हूँ. 2 दिन खाकर आइए. You see this line? मरीज said yes, खांसी भी है. The patient said yes, I have cough also. Now doctor replied, ठीक है, okay. मैं कुछ गोलियां देता हूँ. I will give her some tablet. गोलियां का अर्थ tablet. 2 दिन खाकर आइए. You take this tablet. After 2 days, you will come here. Now मरीज said, मरीज क्या कहे? डॉक्टर साहब, बिल्कुल भूख नहीं है. भूख नहीं लगती. What told me patient? मरीज patient told to doctor साहब बिल्कुल भूख नहीं लगती. भूख का अर्थ hungry. I am not feel hungry. Now doctor replied to patient, भूख के लिए भी मैं कुछ गोलियां देता हूँ. कभी दवा खाने से ही बुखार ठीक होगा. Patient told to the doctor what? डॉक्टर साहब बिल्कुल भूख नहीं लगती. डॉक्टर साहब I don't feel hungry. Now doctor replied that patient, भूख के लिए भी कुछ गोलियां देता हूँ. I will give for tablet
for hungry and कड़वी दवा खाने से ही बुखार ठीक होगा. You must take these tablets, then only the fever recover. Who said this one? Doctor. Now the last one. Now patient मरीज हाँ. धन्यवाद डॉक्टर साहब. Now patient told to doctor, yes sir, thank you. So the dialogue writing is complete now. You see simply 10 lines here, 10 lines in another 5. Sorry, here 5 lines and another 5 lines. Totally 10 lines. Very simple. That this dialogue writing should be given based on a fever, doctor and patient. Then appropriate punctuation also is given. See the full stop in Hindi, full stop and question mark also. So comma, these and all. And short and sweet, simply सरल रूप से और बहुत आसान रूप में है. ये ही संवाद लेखन. Dear children, you don't write this one, this dialogue writing. Just you listen very carefully. Two example dialogue writing संवाद लेखन I will given in a Google Classroom app. Is it clear? Now another topic we have to see अनौपचारिक पत्र. The next topic is second one अनौपचारिक पत्र. Dear children, in previous video already I taught पत्र क्या है, उनका भेद, औपचारिक अनौपचारिक. And already I taught one topic, one पत्र, एक पत्र, वो औपचारिक पत्र. In this video we have to see अनौपचारिक पत्र. That is informal letter. But I recall the both in this video once again for you. Letter classified into basically two types. औपचारिक पत्र formal letter and informal letter. पत्र का भेद दो प्रकार है. ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र क्या है? Already I taught in previous video, but again I teach. Letters classified basically two types. That is formal and informal letter. Letters to official or business are called formal letter. Letters to friends and relatives are called क्या है? वो अनौपचारिक पत्र. इन हिंदी में पत्र व्यवस्था सरकारी कार्यालय के लिखने में वो औपचारिक पत्र. पत्र व्यक्तिगत और पारिवारिक सामाजिक को लिखने को वो अनौपचारिक पत्र है. इसमें क्या क्या विषय होना है? फर्स्ट वी हैव टू फॉलो व्हाट आर द रूल्स, हाउ टू राइट द लेटर. अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहले सेंडर्स एड्रेस, प्रेषक. औपचारिक पत्र में हम क्या कैसे लिखो? प्रेषक लिखकर और उनका पता लिखेंगे. पर इसमें अनौपचारिक पत्र में इन द corner of right side you have to write the sender's address. That means, for example, I will write the letter to my father, so I want to write my address just and place. Sender's address we have to write in a right side of the corner place. But औपचारिक पत्र में हम कैसे लिखे? तो in a left side of the corner प्रेषक राइट and after you have to write your details. But in अनौपचारिक पत्र में we don't need to write like this. Just you write the corner of right side. What, for example, date, address, that Netaji Street. Example, Netaji Street, Chennai.
17 enough this one for अनौपचारिक पत्र में हम कैसे लिखे तो पहले in the right side of the corner of the right side we want to write the sender's address like this. Simply write Netaji Street or Chennai 17. The next one, the next heading, what should we have? No, salutation, that means अभिवादन. in a औपचारिक पत्र में प्रेषक सेवा में उसके बाद हम अभिवादन लिखेंगे. प्रिय माननीय महोदय, respected sir, like that. But in this अनौपचारिक पत्र, after that, after complete your sender's address in the corner of the right side, we have to write the अभिवादन. अभिवादन पहले यहाँ इस पत्र हमारे पिताजी और मामा जी उसके लिए लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे? प्रिय पिताजी, प्रिय मामा जी, प्रिय पिताजी, मामा जी, anyone. This is अभिवादन. अभिवादन का अर्थ सैल्यूटेशन. इसे हम क्या कहते हैं? अभिवादन, that is salutation. And another, the next one is विषय, body of the letter. हम क्या क्या यहाँ लिखना हो तो उसे body of the letter विषय होता है. इसे हम क्या कहते हैं? विषय. This is first sender's address, अभिवादन second, third one विषय. The fourth one complementary clause, that means मानार्थ पास. After complete the letter, body of the letter, we have to again मानार्थ पास in the corner of the right side, that is called मानार्थ पास. Complementary clause, this is fourth one. What we have to write here? Priya. Here also Priya Anu. Like this, your name Anuka. You want to write in a down here. Priya. Aapka Priya. For example, you see मानार्थ पास आपका प्रिय, आपका प्रिय पुत्री और सखी किसी तरह लिखे. प्रिय पुत्री, पुत्री या पुत्र, और इसके नीचे तुम्हारा नाम अनु का अनु. This is called मानार्थ पास complementary clause. And after complete this, we have to write a pata, address on the envelope. Again write the left side of the corner, pata. This is receiver's address. Here you see sender's address, that is for your address, and here pata seva mein, that is here not mentioned seva, here pata, that means in English address on the envelope. Pata, address on the envelope. This is the fifth one. So you see that the 5 points should be have in a अनौपचारिक पत्र. Now we have to see on a model letter. Again I recall this. अनौपचारिक पत्र में क्या क्या होना चाहिए तो first one प्रेषक, sender's address, simply like the street name and city name. Then अभिवादन, अभिवादन का अर्थ सैल्यूटेशन, that means प्रिय पिताजी, प्रिय मामा जी और anyone नानी किसी तरह, और विषय बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद मानार्थ पास. मानार्थ पास का अर्थ व्हाट इज दैट? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, आपका प्रिय पुत्री, पुत्र, सखी, anyone. And after that in a left side, corner of the left side, pata. Pata, address on the envelope. This one is receiver's address. We want to write the receiver address, that means Ramesh. For example, this one Ramesh, Rajaji Gali,
ऊटी, ऊटी. This one. Now we have to see a one model letter. Now we have to see a model letter. Heading: उल्लास यात्रा की अनुमति मांगते हुए एक पत्र. उल्लास यात्रा पर जाने की अनुमति मांगकर पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखिए. इसी उल्लास यात्रा पर जाने की अनुमति मांगकर पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखिए. राइट द लेटर टू योर फादर फॉर गेटिंग परमिशन फॉर टूर. First, already I told we have to write a sender's address in the right side of the corner. First, 10-10 Netaji Road, Netaji Road, Netaji Road, Namakkal. This is sender's address. We have to write in the right side of the corner. And Abhivadan, Priya Pitaji, Priya Pitaji, salutation. Then body of the letter. Pranam. आशा है कि घर में सब कुशल हो गए. यह हमारा स्कूल का अंतिम साल है. अंतिम साल है इसलिए अगले महीने हमारे स्कूल में हमारे स्कूल के 50
विद्यार्थी उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं। खर्च लगभग 1,000 रुपये होंगे। आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी यात्रा पर जाऊंगा। So we have to complete the body of the letter. After what I told the मानार्थ पास, उसके बाद आपका प्रिय पुत्री, आपका प्रिय पुत्री और पुत्र दोनों में एक प्रिय पुत्री बानो। और उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव टू राइट दैट पता, एक्सक्यूज मी, एड्रेस ऑन द एनवेलप। पता, that is address on the envelope. Here I have no places here, so I here write it down. Pata, your daddy name, for example, K. Arun, Rajaji Street, Chennai. Now we have to write one by one this one, but I have no place, so I write in a straight line. You see that उल्लास यात्रा पर जाने की अनुमति मांगकर पिताजी के नाम पर ये पत्र लिखिए। Write a letter to your father for asking permission to. First, Netaji Road, Namakkal, your sender's address. Then Priya Pitaji, dear father, Pranam, Namaste, good morning, or anyone, hi. आशा है कि घर में सब कुशल होंगे। कुशल का अर्थ everyone is fine. I hope you all are fine in our home. यह हमारा स्कूल का अंतिम साल है। This in our school this is final year or last year. अंतिम साल last year or final year. इसलिए जो अगले महीने का अर्थ next month हमारे स्कूल के 50 विद्यार्थी उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं। In our school 50 students we will go to the tour. खर्च लगभग 1,000 रुपये होंगे। खर्च का अर्थ for expensive, approximately we want to 1,000 rupees for expense. आप मुझे अनुमति दे, you please give a permission and
मैं भी यात्रा पर जाऊंगा. For please give me a permission for tour and send the rupees 1000 rupees for expensive. So this much enough for simply. Then आपका प्रिय पुत्री, that is a मानार्थ पास. Then Ba Anu, your name and Pata. We want to write one by one this one. First name, तुम्हारा पिताजी का नाम अरुण और street name राजाजी street और चेन्नई एक. Dear children, I hope you all understood this one. How to write a अनौपचारिक पत्र. Again I tell this one. We have to write this one by one. For example, Arun. Arun, your father name and where we live, Rajaji Street or in a गली का नाम और चेन्नई name. Sorry, चेन्नई city name. Again I recall this one. उल्लास यात्रा पर जाने की अनुमति मांगकर अपने पिताजी के नाम पर ये पत्र लिखिए. Write the letter to your father for asking permission to tour. How to write? Already I told. In a right side of the corner, we have to write a sentence address, that is प्रेषक. But औपचारिक पत्र में प्रेषक in a left side corner place we have to write प्रेषक and one by one your details. But in this letter अनौपचारिक पत्र we have to simply write the address. Enough this much. Netaji Road, Namakkal and Abhivadan. Salutation. Priya Pitaji. Dear Dad, Pranam, hi, hello, good morning anyone. आशा है कि I hope you घर में सब कुशल होंगे. That means everyone is fine in our home. कुशल का fine. यह हमारा स्कूल का अंतिम साल है. This is our final year in our school. अंतिम साल final year और last year. इसलिए अगले महीने next month. अगले महीने का अर्थ next month. So next month we in our school arranged for one tour. हमारे स्कूल के 50 विद्यार्थी उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं. In a 50 students in the next month they will go for a tour. In our school arranged with that. कर्ज लगभग 1000 रुपये होंगे for expense approximately 1000 rupees. आप मुझे अनुमति दे. You please give me a permission for sending tour. That enough. मैं भी यात्रा पर जाऊंगा. And the last one मानार्थ पास आपका प्रिय पुत्री और पुत्र दोनों में ये लिखना बहुत आवश्यक है. बा अनु, तुम्हारा नाम यहाँ और पता के अनु, तुम्हारा पिताजी का नाम और स्ट्रीट नेम one by one you have to write. राजाजी स्ट्रीट चेन्नई. Just you listen the video very carefully. I will given in a model letter and Samvad Lekhan given in our Google Classroom app. Dear children, in this video we have to see two topics. First one Samvad Lekhan, that means dialogue writing. Dialogue संवाद का अर्थ बातचीत वो कैसे लिखना चाहिए. How to write a dialogue writing. What are the rules we should follow. Then another one अनौपचारिक पत्र. Already we saw in a previous video औपचारिक पत्र formal letter. In this video we have to see अनौपचारिक पत्र informal letter. I hope you all understood this one. Thank you children. धन्यवाद.